मित्रों नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप और मैं इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 10 की हिंदी की सहायक पुस्तिका संस्कृत विनोदिनी के पंचम पाठ देवतात्मा हिमालय के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। हम अपने पिछले वीडियो में देवतात्मा हिमालय पाठ का अध्ययन कर चुके हैं, इसके हिंदी अनुवाद को जान चुके हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में अभ्यास प्रश्नोत्तरों का जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का, जिसमें हमारा प्रश्न संख्या 1 है प्रश्नान एक पदन उत्तरत। एक पद में प्रश्नों का उत्तर देना है। हमारा प्रश्न संख्या क है गंगाया स्तुति गीतम का गायति। गंगा का स्तुति गीत कौन गाती है? तो उत्तर है गोदावरी। ख प्रश्न है क नगाधिराज। नगाधिराज कौन है? तो उत्तर है हिमालय। अगला प्रश्न है का कृष्ण सखी। कृष्ण सखी कौन है? कृष्ण की सखी कौन है? तो वो है यमुना। अगला हमारा प्रश्न है कह पर्वतानाम राजा। पर्वतों का राजा कौन है? हिमालय। उत्तर हो गया। अगला हमारा प्रश्न है विश्वस्य अत्युन्नतम शिखरम किम। विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है, अति उन्नतम शिखर कौन सा है? तो वो है गौरी शंकरम, जिसको नाम है एवरेस्ट। अगला जो हमारा प्रश्न है शिवलोकस्य नाम किम। शिवलोक का नाम क्या है? कैलासः। उत्तर हो गया। हिमालयस्य पुत्री का, हिमालय की पुत्री कौन है? पार्वती। अगला प्रश्न है का सिंधु समुद्रम प्रति गच्छति। सिंधु समुद्र के प्रति कौन जाती है? तो सिंधु नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंगा कुत प्रवति। गंगा हिमालयात प्रवति। तो प्रश्न संख्या 1 हमारा जो था वो था एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना। प्रश्न संख्या 2 में आते हैं एकेन वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में उत्तर देना है। हमारा प्रश्न है सरस्वती नदी कीदृश अस्ति। यह जो प्रश्न है सरस्वती नदी कैसी नदी है? तो यह जो प्रश्न है पाठ्य पुस्तक जो हमने ये देवतात्मा हिमालय जो पाठ पढ़ा, इसमें कहीं भी सरस्वती नदी का जिक्र नहीं हुआ है, कहीं भी नाम नहीं आया है। फिर भी ये प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, तो जो पाठ से संबंधित नहीं है। तो सरस्वती नदी कीदृश अस्ति, लेकिन उत्तर हम देखेंगे सरस्वती नदी एक पुण्य नदी अस्ति। सरस्वती एक पुण्य पवित्र नदी है। अगला हमारा प्रश्न है देवा स्नानोतुम कुत्र गच्छन्ति। देवता लोग स्नान करने के लिए देवता कहाँ जाते हैं? तो देवा स्नातुम मानसरोवरे गच्छन्ति। देवता स्नान करने के लिए मानसरोवर में जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है हिमालय कानी पुण्य स्थलानि प्रसिद्धानि। हिमालय में कौन से जो है पुण्य स्थल प्रसिद्ध हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा हिमालय एतानि पुण्य स्थलानि प्रसिद्धानि सन्ति, जिसमें हरिद्वारम, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ इत्यादि च। तो ये प्रसिद्ध स्थान हैं। के सप्त पुण्य पर्वता सन्ति। 7 पुण्य पर्वत कौन कौन से हैं? तो एते सप्त पुण्य पर्वता सन्ति। 7 जो पुण्य पर्वत हैं वो हैं महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत, सह्य पर्वत, हिमालय, रेवतक, विंध्य, अरावली च। ये जो हैं 7 पुण्य पर्वत हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जीवने एक बारम व किम करणीयम। जीवन में एक बार क्या करना चाहिए? तो जीवने एक बारम व हिमालय से दर्शनम करणीयम। जीवन में एक बार हिमालय के दर्शन करने चाहिए। तो प्रश्न संख्या 3 की ओर चलेंगे। प्रश्न निर्माणम कुरु। प्रश्न का निर्माण करना है। हमें उत्तर दिया गया है, उससे हमने प्रश्न का निर्माण करना है। भारत से पुण्य पर्वतेषु श्रेष्ठ हिमालय। भारत के पुण्य पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय हैं। तो इसमें क्या कर दिया है यहाँ पे कस्य। भारतस्य की जगह क्या कर दिया है कस्य पुण्य पर्वतेषु श्रेष्ठ हिमालय। और यहाँ पर हमने क्या करा दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो प्रश्न बन गया
कस्य पुण्य पर्वतेषु श्रेष्ठ हिमालय, किस पुण्य पर्वतेषु, कहाँ के जो पुण्य पर्वत हैं जिनमें श्रेष्ठ हिमालय हैं। तो ये भारत के हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया कहाँ के हैं। हिम पर्वतस्य पुत्री पार्वती, हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती है। तो अब इसका प्रश्न बन गया कि हिम पर्वतस्य पुत्री का, और प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें लग गया। तो पार्वती की जगह में क्या लिख दिया यहाँ पे, का प्रयोग करके, तो हिमालय की पुत्री कौन है, तो यहाँ पे प्रश्न बन गया। अब अगला हमारा है मुनयः शांतिं प्राप्तुं हिमालय गच्छन्ति, मुनि शांति प्राप्त करने के लिए हिमालय जाते हैं। तो मुनि, तो शांतिम की जगह लिख दिया किम, तो मुनयः किम प्राप्तुं हिमालयं गच्छन्ति, मुनि क्या प्राप्त करने के लिए हिमालय जाते हैं, तो ये प्रश्नवाचक बन गया। अगला हमारा प्रश्न है गोदावरी विंध्याचलता प्रवहती, गोदावरी विंध्याचल से बहती है। तो इसमें क्या हो गया कि प्रश्न बनाने के लिए विंध्याचलतः की जगह हमने क्या कर दिया, कुतः, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो गोदावरी कुतः प्रवहती, गोदावरी कहाँ से बहती है। अगला हमारा प्रश्न है पृथ्व्या मानदंडा इव हिमालय, पृथ्वी का मापने वाला जो है वो हिमालय है। तो अब यहाँ पर क्या कर दिया, इस पे पृथ्व्या के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, कस्या लिख देंगे, और आगे मानदंडा ही हिमालय, मानदंडा ही हिमालय, तो क्या हो गया कस्या मानदंडा ही हिमालय, किसका मानदंड, हिमालय, तो पृथ्वी का मानदंड क्या है, हिमालय है। अगला हमारा प्रश्न है हिमालय प्रकृति क्रीडांगणम, तो अब यहाँ पर क्या कर दिया, हिमालय और प्रकृति के स्थान पे क्या लिख दिया, कस्य क्रीडांगणम, हिमालय किसका क्रीडांगणम है, तो प्रकृति का क्रीडांगणम है, खेल का मैदान किसका है, प्रकृति का है। तो यहाँ पर ही प्रश्नवाचक हम वाक्य बना सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न संख्या 4 है वो है मेलियत, मेलियत मतलब मिलान करना है, कुछ शब्द इधर दिए गए हैं, कुछ शब्द उधर दिए गए हैं, इनको मिलाना है। जैसे गंगा समुद्र किससे मिलेगा, तो ये गंगा समुद्र वंग समुद्र से मिलेगा। कैलाश किससे मिलेगा, कैलाश शिव का लोक है, ठीक है। और पुण्य नदी, इसमें कावेरी नदी का नाम दिया है। पुण्य पर्वत, वो आपका इसमें जो पर्वत का नाम दिया है वो हो सकता है ये एवरेस्ट हो सकता है। और मानसरोवर क्या है, वो पुण्य तालाब है, पुण्य तड़ाग है। और सिंधु समुद्र जो बचा वो वहाँ पे हो सकता है। तो इस प्रकार से इनको मिलाना है। तो यहाँ पर मिलाए हुए दिए गए हैं, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। गंगा समुद्र वंग समुद्र कैलाश शिवलोक, पुण्य नदी कावेरी, पुण्य पर्वत एवरेस्ट, मानसरोवर पुण्य तड़ाग, और सिंधु समुद्र अरब सागर। तो ये आप इस प्रकार से इनका उत्तर देख सकते हैं। हम प्रश्न संख्या 5 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 कहता है आम ना इति लिखत। आम और ना, आम होता है हाँ और ना मतलब नहीं। तो आम मतलब हाँ और ना लिखना है, सही को हाँ लिख दो और गलत को ना लिख दो। तो यहाँ पर ये गंगा नदी एव कृष्ण सखी अस्ति, गंगा नदी ही कृष्ण की सखी है, लेकिन ये नहीं है, तो वो तो यमुना नदी है कृष्ण सखी। तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना, ये ना हो गया। तो उत्तर यहाँ नीचे दिए भी हैं, ये ना है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है यमुना हिमालयात प्रवहती, यमुना हिमालय से बहती है। तो सही है, हमारे उत्तराखंड में ही यमुना यमुनोत्री हिमालय से निकल रही है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, आम, आम मतलब हाँ, तो ये हाँ हो गया। अगला हमारा प्रश्न है अशरीरिणी नदी सरस्वती। तो ये हाँ है, नदी सरस्वती जो है अशरीरिणी है, बिना शरीर वाली है। अगला है मानसरोवर विंध्याचले अस्ति,
मानसरोवर विंध्याचल में है, मानसरोवर विंध्याचल में नहीं है, मानसरोवर कैलाश पर्वत हिमालय पर्वत पर है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ना कर देंगे, ये नहीं हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है विश्व से अत्यंतम उन्नतम शिखरम हिमालय से, विश्व का अत्यंत उन्नत शिखर क्या है, हिमालय है। तो ये सही बात है, तो इसको हाँ लिख देंगे। हाँ के लिए संस्कृत में लिखते हैं आम, तो आम लिख देंगे इसको। अगला हमारा है हिमालय पुष्पाणाम निधि, हिमालय पुष्पों का खजाना है, तो ये सही बात है, हिमालय पुष्पों का खजाना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, आम लिख देंगे। तो इस प्रकार ये उत्तर आप समझ गए होंगे। अब हमारा प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, समानार्थक पदम चिनुत, समानार्थक पद चिनुत है, चुनना है, छांटना है इसमें से। अब समानार्थक शब्द जो समान अर्थ देते हैं, तो नगाह, नगाह का क्या हो जाएगा इसमें, नगा हो गया पर्वत, और नाग, नाग हो गया सर्प, और नाक स्वर्ग। तो यहाँ पर ये दिए हैं नगा, नगा में पर्वत स्वर्ग सर्प ये दिए हैं, तो इसमें से कौन सा होगा, तो नगा हो गया, इसमें से इसका उत्तर हो गया पर्वत, और नाग में सर्प, और नाक में स्वर्ग, ये अलग अलग इसमें से चुनना है, छांटना है। अब प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि भिन्न पदम चुनुत, अभी समानार्थक था, अब भिन्न चुनना है इसमें से। तो विश्वम, विश्वास, और प्रपंच लोका, तो इसमें से जो भिन्न शब्द हो गया वो हो गया विश्वास। अगला हमारा है सखा मित्रम सुहृत शत्रु, इसमें से जो अलग है, जो भिन्न है, वो है शत्रु। क्यों, क्योंकि सखा मित्र सुहृत ये सब एक जैसे हैं, सखा मित्र सुहृत ये सब मित्र के जैसे हैं, दोस्त जैसे हैं, और शत्रु इसमें से दुश्मन हो गया। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है पृथ्वी भूमि देश भू, तो इसका क्या हो जाएगा, देश, देश इसमें भिन्न है, पृथ्वी भूमि भू ये पृथ्वी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे ही हमारा जो है क्या हो जाएगा, राजा भूपति नृप प्रजा, तो इसमें जो अलग है वो क्या है, प्रजा है, क्योंकि राजा भूपति नृप ये राजा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला हमारा जो है वह है शिखरम पर्वताग्रम और श्रृंगम शिक्षणम, तो इसमें अलग क्या है, भिन्न क्या है, वो है शिक्षणम। तो शिखरम पर्वताग्रम श्रृंगम ये सब एक जैसे हैं, और ये शिक्षणम इससे भिन्न है। उत्तर नीचे दिए गए हैं, विश्वासा शत्रु देश प्रजा ये इसके उत्तर दिए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या कह रहा है, अधा सूचित पदानी उपयुज्य 3 नामधेयानि लिखत, नीचे अधा होता नीचे जो सूचित दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, उनसे उपयोग करके आपको 3 नाम उनके और लिखने हैं। जैसे जगत के 3 नाम, जगन्नाथ, जगदीश्वरी, जगदीश, तो इनमें क्या होगा, जगत का इस्तेमाल प्रयोग हुआ है, इसको जोड़ करके, जगत शब्द को जोड़ करके, इसका उपयोग करके हमें नए शब्द बनाने हैं। ऐसे हमको लोक से बना है, शिवलोक, पाताल लोक, मर्त्य लोक, तो लोक जब इसमें आया तो इसका प्रयोग हमने कर दिया इसमें। ईश्वरी, कमलेश्वरी, विघ्नेश्वरी, भुवनेश्वरी, देवी, उमा देवी, रमा देवी, कमला देवी, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। भुवनम, त्रिभुवनम, भुवनमीश, भुवनम कोश, तो इस प्रकार से इनका प्रयोग करके हम शब्द बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 कहता है पाठात विलोम पदानि चित्वा लिखत, पाठ में आए हुए कुछ विलोम शब्द हैं उनको चुन करके लिखना है। तो ये हमारे यहाँ हो गए। निंदा का क्या हो जाएगा, स्तुति विलोम शब्द हो गया। समीपम का दूरम, पापम पुण्यम, शत्रु सखी, असुर सुर, दक्षिणा
उत्तरा। जो पाठ में आए हैं उनसे शब्दों को चुन करके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। हमारा प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 10 कहता है पठतु जानी, इनको पढ़ो और जानो। पठति पठितुम, तुमुन प्रत्यय लग गया इसमें। लिखति लिखितुम, लिखितुम हो गया। नयति नेतुम, और पश्यति दृष्टुम, पृच्छति पृष्ठुम, भवति भवितुम, त्यजति त्यक्तुम, खादति खादितुम, ददाति दातुम, और पेशयति प्रेषयति होता है प्रेषयितुम, प्रक्षालयति प्रक्षालयितुम, उत्तिष्ठति उत्थातुम, उपविशति उपवेष्टुम, स्थापयति स्थापयितुम, स्मरति स्मर्तुम, धावति धावितुम, कृणाति क्रेतुम। तो ये तुमुन प्रत्यय के शब्द हैं। तो इसको आप क्या करें, ये इसमें लिखा है प्रश्न में कि पठतु जानित, पढ़े और जाने। अगला जो हमारा प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? 11 कह रहा है अरुण विद्यालयम गच्छति, अरुण विद्यालय जाता है। सा तत्र किम किम कर्तुम इच्छति, वो वहाँ क्या क्या करने की इच्छा करता है। इति लिखत, ये लिखना है। तो जैसे पठनम क्रीडनम, अरुण धावनम इच्छति, खादनम उपवेशनम, तो इस प्रकार इससे वाक्य बनाने हैं। तो वाक्य क्या हो गए कि अरुण पठितुम इच्छति, अरुण पढ़ने की इच्छा करता है। अरुण क्रीडितुम इच्छति, खेलने की इच्छा करता है। और अरुण धावुतुम इच्छति, दौड़ने की इच्छा करता है। अरुण खादितुम इच्छति, खाने की इच्छा करता है। अरुण क्या करता है? उपवेष्टुम इच्छति। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? परीक्षयोपयोगिनः अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा के लिए उपयोगी जो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं बहुत बार। तो हमारा ये प्रश्न है मुनय किम प्राप्तुम हिमालयम गच्छन्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा मुनय शांतिम प्राप्तुम हिमालयम गच्छन्ति, मुनि शांति प्राप्त करने के लिए हिमालय पर जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है हिम पर्वतस्य पुत्री का, हिमालय पर्वत की पुत्री कौन है? तो उत्तर हो जाएगा हिम पर्वतस्य पुत्री पार्वती, हिमालय पर्वत की पुत्री कौन है? पार्वती है। तो इस प्रकार हमने जो हमारा ये पाठ है संस्कृत विनोदिनी का देवतात्मा हिमालय, देवतात्मा हिमालय पाठ के हमने जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न उत्तर हैं उनका अपने इस वीडियो में अध्ययन किया। पिछले वीडियो में हमने पाठ के हिंदी अनुवाद को जाना था, इस वीडियो में हमने पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो की यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।